अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I heartily welcome to all of you in my educational YouTube channel. अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं वसीम काजी, टीचर उर्दू हाई स्कूल वरूड, मैं आप सभी का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप चाहे किसी भी क्लास के हिस्ट्री इस सब्जेक्ट का मुताला करें तो आपको हिस्ट्री इस सब्जेक्ट के बारे में 3 बातें पता होनी ही चाहिए। पहली, तारीख़ किसे कहते हैं, दूसरी, तारीख़ नवेसी किसे कहा जाता है, और तीसरी, मौर्रिख या तारीख़ नवेस किसे कहते हैं। तो देखिए, पुराने ज़माने में यानी कि ज़माने माजी में जो वाक़यात गुज़र चुके होते हैं, पास्ट में जो वाक़यात रौनुमा हो चुके होते हैं, उन वाक़यात का मुताला करना, उन वाक़यात की स्टडी करना, इसे तारीख़ कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह से ज़माने माजी में हमें जो सबूत मिलते हैं, ज़माने माजी में हमें जो एविडेंस मिलते हैं, उन सबूतों पर तहकीक करके, उन सबूतों पर रिसर्च करके ज़माने माजी में वक़ू पज़ीर होने वाले तमाम वाक़यात को लिखना तारीख़ नवेसी कहलाता है। इसी तरह से जो शख्स पाए गए सबूतों पर तहकीक करता है, ज़माने माजी में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात को लिखता है, तो उस शख्स को कहा जाता है तारीख़ नवेस या मौर्रिख। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम हमारे इस वीडियो की मज़मून हिस्ट्री का पहला सबक तारीख़ के माखिज़, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये आज का सबक है, इस सबक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है तहरीरी माखिज़, दूसरा हिस्सा है तबई माखिज़, तीसरा हिस्सा है ज़बानी माखिज़, और चौथा हिस्सा है समई व बसरी माखिज़। इन 4 हिस्सों में से आज हम हमारे इस वीडियो में तहरीरी माखिज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो तमाम चीज़ें जो तहरीरी शक्ल में मौजूद होती है, वो तमाम चीज़ें जो रिटन फॉर्म में मौजूद होती है, ऐसी तमाम चीज़ों का शुमार तहरीरी माखिज़ में किया जाता है। यानी जो चीज़ें लिखी हुई होती है, लिखी हुई शक्ल में होती है, उनको तहरीरी माखिज़ में शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अखबारात, रसायल, रोज़नामचे, किताबें, मरासिलत, तारीख़ी दस्तावेज़ात, सरकारी हुक्मनामे जिन्हें गेज़ेट भी कहा जाता है, डाक टिकट, लुगाती अदब यानी इंसाइक्लोपीडिया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तहरीरी शक्ल में मौजूद होती है, लिखी हुई शक्ल में मौजूद होती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को तहरीरी माखिज़ में शामिल किया जाता है। अब आगे देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पुराने ज़माने के जो तारीख़ी दस्तावेज़ात होते हैं, पुराने ज़माने के जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, किस जगह पर पुराने ज़माने के तारीख़ी दस्तावेज़ात महफूज रखे जाते हैं, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। तो देखिए, पुराने ज़माने के जो तारीख़ी दस्तावेज़ात होते हैं, उन्हें जिस जगह पर रखा जाता है, उस जगह को कहा जाता है आर्काइव्स। क्या कहा जाता है? आर्काइव्स। और ये जो आर्काइव्स है, भारत का जो नेशनल आर्काइव्स है, जो कौमी आर्काइव्स है, वो नई दिल्ली में वाक़ है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि अक्सर एग्ज़ाम में सवाल आता है एक जुमले के लिए, खाली जगह के लिए, या फिर सही जोड़ी पहचानिए के लिए कि भारत का कौमी आर्काइव्स कहाँ वाक़ है।
تو آپ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت کا نیشنل آرکائیوز، قومی آرکائیوز، یہ نئی دہلی میں واقع ہے۔ تو دیکھیے یہ جو نیشنل آرکائیوز ہے، اس نیشنل آرکائیوز میں مختلف زبانوں کے تاریخی دستاویزات موجود ہے، اور اسی طرح سے ان تاریخی دستاویزات کو اس نیشنل آرکائیوز میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک مناسب طریقے سے رکھا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ پہلے جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اس کے 3 اہم ستون تھے۔ پہلی عدلیہ، عدلیہ مطلب عدالت، دوسری مجلس قانون ساز، اور تیسری مجلس عاملہ۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ پہلے جمہوریت کے 3 اہم ستون تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن آج اخبارات کو بھی جمہوریت کا 4تھا اور اہم ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبارات نے سن 1961 سے لے کر تو سن 2000 تک لوگوں کو معلومات فراہم کر کے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کا کام کیا، لوگوں کو جاگرت کیا۔ اس وجہ سے اخبارات کو جمہوریت کا 4تھا اور اہم ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سن 1961 سے لے کر تو سن 2000 تک اخبارات کا مقابلہ کرنے والا دوسرا کوئی بھی متبادل نہیں تھا، یعنی جس طرح سے اخبار لوگوں کو معلومات فراہم کرتا تھا، اس طریقے سے لوگوں کو معلومات فراہم کرنے والا دوسرا کوئی ذریعہ سن 1961 سے لے کر سن 2000 تک موجود نہیں تھا۔ لیکن سن 2000 میں جب بھارت میں توسیع کاری کا آغاز ہوا، یعنی لبرلائزیشن کا آغاز ہوا، اور ہندوستان میں انٹرنیٹ کا استعمال لوگوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا، تب جا کر اخبارات کا متبادل، اخبارات کا آپشن دستیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اخبارات کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی اخبارات کو لوگوں کے ذریعے پسند کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ آنے کے بعد بھی اخبارات کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ ٹاپک اخبارات۔ اس ٹاپک میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اخبارات کے ذریعے ہمیں زندگی سے تعلق رکھنے والی کون سی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اخبارات کے ذریعے ہمیں ملکی اور بین الاقوامی واقعات، یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل واقعات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اخبارات کے ذریعے ہمیں سیاست، فنون، کھیل، ادب، سماجیات اور ثقافت سے متعلق بھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو علاقائی سطح پر کام کرتے ہیں اور علاقائی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ممبئی اور پونے میں جو اخبارات ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ہی علاقائی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اخبارات میں ہر شعبے کے بارے میں، ہر فیلڈ کے بارے میں ضمیمے ہوتے ہیں۔ ضمیمے مطلب ہوتا ہے سپلیمنٹس۔ اسی طرح سے اخبارات میں ہر طرح کی خبر، ہر طرح کی نیوز ہوتی ہے، جیسے کہ سیاسی جماعتوں یا پولیٹیکل پارٹیز کے روزنامے ہو، روزنامے مطلب روز شائع ہونے والی خبریں، ہفت روزے ہو، ماہ نامے ہو یا سال نامے ہو۔ اسی طرح سے کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جو سال کے آخر میں، سال بھر میں وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ضمیمے شائع کرتے ہیں، سپلیمنٹ شائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سال بھر کے اہم واقعات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے اخبارات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا تحریری ماخذ پریس ٹرسٹ آف انڈیا، جسے پی ٹی آئی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا جو اب یہ دوسرا ٹاپک ہے
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस तरह काम करती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस तरह अपनी खबरें पूरे मुल्क भर में शाये करती है। तो देखिए 1953 के बाद भारत में अखबारात की जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अखबारात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा था। तो उस वक्त पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करती थी कि जितने भी अहम और ज़रूरी वाक़यात होते थे उन तमाम वाक़यात की डिटेल या तफसील जमा करती थी और जमा करने के बाद वो ये सारी वाक़यात की तफसील अखबारात को फराहम करती थी। इसी तरह से पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आजकल ऑनलाइन के ज़रिए भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, यानी आजकल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑनलाइन के ज़रिए भी अपनी खबरें मुल्क भर में शाये कर रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टेली प्रिंट्स के ज़रिए यानी छपाई के ज़रिए अपनी खबरें मुल्क भर में शाये करता था, लेकिन 1990 से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सैटेलाइट टेलीकास्टिंग के ज़रिए अपनी खबरें मुल्क भर में शाये करने का काम शुरू किया, जो कि जदीद भारत की तारीख नवीसी के लिए बहुत अहम है। यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए हम जदीद तारीख का मुताला आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में मालूमात। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा तहरीरी माखज़ जो कि है डाक टिकट। डाक टिकट, अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने डाक टिकट ज़रूर देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि उन डाक टिकटों पर कुछ ना कुछ प्रिंट किया हुआ होता है, कुछ ना कुछ छपा होता है, चाहे वो जानवरों की तस्वीरें हो, फूलों की तस्वीरें हो, परिंदों की तस्वीरें हो, किसी पॉलिटिकल लीडर की तस्वीरें हो या फिर किसी अहम वाक़ये की तस्वीरें हो। तो देखिए डाक टिकट पर जो कुछ भी प्रिंट किया जाता है, जो कुछ भी छापा जाता है, उसका ताल्लुक किसी ना किसी एक अहम वाक़ये से होता है जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था। चलिए अब हम आगे ये देखते हैं कि जो महकमा डाक होता है यानी जो डाक डिपार्टमेंट होता है वो कब कब और किस किस मौके पर अपने डाक टिकट जारी करता है। तो देखिए अगर किसी अजीम रहनुमा की यौम पैदाइश है या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी या किसी अजीम शख्स की विलादत है या यौम वफ़ात का दिन है, तो ऐसे मौके पर उन अजीम शख्सियतों की याद में, उन अजीम रहनुमाओं की याद में डाक टिकट जारी किया जाता है। इसी तरह से परिंदों, जानवरों और फूलों पर भी डाक टिकट निकलते हैं। इसी तरह से अगर कोई अहम वाक़या हुआ हो और उस वाक़ये को सिल्वर जुबली हो गई हो, गोल्डन जुबली हो गई हो या डायमंड जुबली हो गई हो या फिर माजी में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले किसी अहम वाक़ये को 1 सदी हो गई हो, 2 सदी मुकम्मल हो गई हो, 3 सदी मुकम्मल हो गई हो, तो इस मौके पर महकमा डाक यानी कि डाक डिपार्टमेंट उस वाक़ये की याद में अपने डाक टिकट जारी करता है। तो देखिए इन डाक टिकटों के ज़रिए उन वाक़यात की अहमियत का पता चलता है। इसीलिए डाक टिकट जो है वो तारीख़ का एक अनमोल और अहम वर्सा है। इस तरह से हमने डाक टिकट के बारे में भी मालूमात हासिल की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने आज हमारे इस वीडियो में तहरीरी माखज़, अखबारात, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और डाक टिकट के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद का जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में मालूमात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।
تھینک یو، شکریہ.